हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरोट सोल कनेक्शन 6666। मेरा नाम निधि है और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे। गाइस, ये जनरल प्रेडिक्शन होगा मेष राशि के लिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो मैं यहाँ पे एक जनरल प्रेडिक्शन दूंगी आपके करियर से रिलेटेड, आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड, एंड ओवरऑल जनरल गाइडेंस भी रहेगा सबके लिए। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना आप लोगों के साथ रेजोनेट होता है प्लीज उतना ही लीजिएगा। बाकी अगर जो भी चीजें रेजोनेट नहीं हो रही हैं उसे लेट गो कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। Universe, thank you universe for all the blessings, all the miracles. I'm really blessed, really grateful. Thank you divine power, thank you Shri Rama, thank you Shri Hanuman ji, thank you Shri Radha Krishna, thank you divine power, thank you universe। प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेष राशि का करियर अप्रैल मंथ में कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेष राशि का करियर अप्रैल मंथ में कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेष राशि का करियर अप्रैल मंथ में कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेष राशि का करियर अप्रैल मंथ में कैसा रहेगा। लास्ट सफल यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेष राशि का करियर अप्रैल मंथ में कैसा रहेगा। मेष राशि का करियर अप्रैल मंथ में कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेष राशि का करियर अप्रैल मंथ में कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए मेष राशि का करियर अप्रैल मंथ में कैसा रहेगा। ओके, सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ मेष राशि जो आपका करियर रहेगा। आपकी लाइफ में ना पिछले थोड़े टाइम से आप कह सकते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च कुछ उतना अच्छा मुझे दिख नहीं रहा है कि उतना अच्छा रहा है इन टर्म्स ऑफ करियर। बट अभी जो है ना अप्रैल मंथ में मुझे दिख रहा है बहुत सारे जो मेष राशि हैं जिनके करियर कुछ ठीक नहीं चल रही थी और जिनके कहीं ना कहीं करियर में कुछ स्टकनेस आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, मुझे वो स्टकनेस जाते दिख रही है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बताता है। देखिए मैं पहले बता देती हूँ, ये व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स है, राइट। सो ये व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपको जो है ना अभी लक सपोर्ट करेगा। अभी आपका जो लक है जिसको गुड लक बोलते हैं, यूनिवर्स खुद उस गुड लक के रूप में आपको सपोर्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं जो बहुत टाइम से बहुत मेहनत कर रहे थे, कोई जॉब लेने की कोशिश कर रहे थे, कोई जॉब में प्रमोशन लेने की कोशिश कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, चीजें नहीं बन पा रही थी, जॉब नहीं लग पा रही थी, तो अभी ये टाइम जो होगा ना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आप ना कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। ये व्हील ऑफ फॉर्चून होता है गुड लक का कार्ड, ये डेस्टिनी का भी कार्ड होता है और समहाउ ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में ना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, जिसमें यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे। सो आप आराम से अभी आगे बढ़ सकते हैं और जिनकी भी जॉब नहीं लग रही थी वो जॉब के लिए इंटरव्यू दीजिए और ये टाइम आपको सपोर्ट करेगा, ये लक आपको अभी सपोर्ट करेगा और यूनिवर्स खुद आपको हर चीज के लिए आगे पुश करते हुए, आपको सपोर्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग। दूसरी जगह मुझे दिख रहा है एक न्यू बिगनिंग दिख रहा है आप लोगों की लाइफ में, न्यू अपॉर्चुनिटीज आते दिख रही है, न्यू बिगनिंग आते दिख रही है, न्यू प्रोजेक्ट्स बहुत लोगों को आते मिलते हुए मुझे दिख रही हैं। अगर बहुत लोग जॉब में थे और उनको न्यू एक ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, न्यू प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो मुझे एस ऑफ सोर्ड से आपको न्यू प्रोजेक्ट मिलती हुई दिख रही है और कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को आप ग्रैब भी करेंगे और इसमें ग्रोथ भी आप कर पाएंगे, अपने करियर को, अपने पोजीशंस को अपनी ग्रोथ कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है मेष राशि वालों कि आपको ना इस वक्त टीम कोलैबोरेशन करने की जरूरत है। अगर आप टीम कोलैबोरेशन नहीं करते हैं, टीम वर्क नहीं करते हैं, अपनी टीम के साथ मिलकर आप एक किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं करते, क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट तो आपको मिल रहा है लेकिन वो प्रोजेक्ट आप अकेले तो नहीं कर पाओगे, आपको कहीं ना कहीं उसमें आपके टीममेट्स की जरूरत पड़ेगी, आपके सीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स यही बोल रहा है कि आप अकेले मेहनत ना करें, आप अपने टीम के साथ कोलैबोरेशन करके चले और आपके सीनियर से आप बहस ना करें। आपके सीनियर जो आपको बोलेंगे इस वक्त आप अगर वो करते हैं और टीम के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये आपको ना रिवॉर्ड भी देगा, क्योंकि ये 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवॉर्ड का कार्ड होता है और ये आपको रिवॉर्ड देगा। तो आपको ये बोला जा रहा है, देखिए आप मेहनत कीजिए, आप हार्ड वर्क कीजिए और ये आपका हार्ड वर्क ना 6 ऑफ वॉन्ड्स के रूप में आपको एक पब्लिक अप्रिशिएशन देगा। ये आपको
प्रमोशन देगा, पब्लिक अप्रिसिएशन देगा, रिवॉर्ड देगा और कहीं ना कहीं पब्लिक रिकॉग्निशन भी देगा, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स यही बताता है कि आपने जो अभी तक मेहनत किया है ना, तो वो आपको यहाँ पे वो रिवॉर्ड के रूप में अब मिलेगा। और पब्लिक जो भी आपके आसपास के लोग होंगे, आपके कुलीग्स होंगे, बॉस होंगे, मैनेजमेंट होगा, जो भी होगा ना, वो आपको शाबाशी देंगे, वो आपको रिवॉर्ड देते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो देखिए, आप अगर कनेक्ट करेंगे कि लक ने आपको जॉब दिलाया, फिर आपको न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू ब्रेक थ्रू मिला, और आप अगर मेहनत करते हैं इस चीज पे, हार्ड वर्क करते हैं, तो आपको पब्लिक रिकग्निशन मिलेगा। सो मेष राशि वालों, करियर वाइज आपके लिए यही गाइडेंस आ रहा है, यही रीडिंग आ रही है कि प्लीज अगर आप अभी तक हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं तो हार्ड वर्क कीजिए। अगर आप जॉब इंटरव्यूज नहीं दे रहे और जॉब अगर नहीं है और नहीं लेने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ बैठे हुए हैं, तो प्लीज मत बैठिए, उठिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी डेस्टिनी और आपका गुड लक आपका इंतजार कर रहा है आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए। सो प्लीज अपने करियर में आगे बढ़िए, और जो चीजें अभी तक अटक रही थी वो अटकेंगी नहीं, वो चीजें स्टक नहीं होंगी और आप अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे। तो करियर वाइज आपका ये रीडिंग था। अभी हम चलिए बढ़ते हैं आगे लव रिलेशन की तरफ, देख लेते हैं लव रिलेशन के लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज मेष राशि के लिए लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा अप्रैल मंथ में, बताइए यूनिवर्स प्लीज मेष राशि के लिए लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा अप्रैल मंथ में, मेष राशि के लिए बताइए यूनिवर्स प्लीज मेष राशि के लिए अप्रैल मंथ लव रिलेशनशिप के नजरिए से कैसा रहेगा, प्लीज बताइए यूनिवर्स, प्लीज बताइए मेष राशि के लिए लव रिलेशनशिप अप्रैल मंथ में कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज बताइए मेष राशि के लिए लव रिलेशनशिप अप्रैल मंथ में कैसा रहेगा। लास्ट शफल, यूनिवर्स प्लीज बताइए मेष राशि के लिए लव रिलेशनशिप अप्रैल मंथ में कैसा रहेगा। ओके ओके, द मैजिशियन, 4 ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, 9 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ओके, डेथ का कार्ड आया है, चलिए जी देख लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन द मैजिशियन का कार्ड है, फिर आपका कहीं ना कहीं 9 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड जस्टिस का कार्ड है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले 4 ऑफ पेंटिकल्स की। 4 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि जो भी लव रिलेशनशिप है ना आप लोगों की, कहीं ना कहीं कुछ रिश्तों में, कुछ सबके लिए नहीं लेकिन कुछ रिश्तों में मुझे दिख रहा है कि रिलेशंस खराब होते दिख रहे हैं, जिसका रीजन है मनी, जिसका रीजन है फाइनेंस। क्योंकि देखिए बहुत रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें कि फाइनेंस भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, वो आप देखेंगे कि आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना एक अनहेल्दी प्रोसेस में है मनी के, मतलब वो पैसे को रोक कर रखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी या जो भी चीजें होंगी वो उस तरीके से फुलफिल नहीं करते दिख रहे हैं मुझे। और कहीं ना कहीं ये टॉक्सिसिटी दिखा रही है। जो पैसा देखिए आप देख पाते हैं, इनके पैरों के नीचे पैसे हैं, हाथ से जकड़ रखा है, सर पे, मतलब दिमाग में सिर्फ पैसा पैसा है। रिलेशनशिप में तो ये ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, इनको रिलेशनशिप में जितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए नहीं कर रहे। तो कुछ मेष राशि वाले को ये इस महीने फील हो सकता है कि यार मेरा पार्टनर तो ऑल द टाइम पैसा 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 करता है, मेरे को तो ध्यान ही नहीं देता, इमोशंस तो इसके अंदर है ही नहीं, कहीं ना कहीं चीजें इसके साथ चीजें मेरी बन ही नहीं पा रही हैं। कुछ मेष राशि वालों के लिए ये सिनेरियो रह सकता है। अगर मैं बात करूं मैजिशियन कार्ड की, तो देखिए मैजिशियन कार्ड तो बताता है मैनिफेस्टेशन को। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मेष राशि वाले मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। मे बी बहुत सारे मेष राशि वाले मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, बहुत सारे रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट में है तो कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये मैनिफेस्टेशन ना आपका मुझे पूरा होते हुए भी दिख रहा है। तो ये 9 ऑफ कप्स बताता है विश कम ट्रू को। तो ये जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देखिए ये आपका मैनिफेस्ट होते मुझे दिख रहा है। आने वाले कुछ महीनों में, आई थिंक 8 से 9 महीने के बीच में मुझे आपका ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होते दिख रहा है। और वो मैनिफेस्टेशन आपको जस्टिस के रूप में मिलेगा, मतलब जो आप चाह रहे हो ना वो आपको जस्टिस आपके फेवर में आएगा।
ठीक है, यूनिवर्स वो जस्टिस आपको देंगे, आपके फेवर में देंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिला जुला के अगर देखें तो मुझे यहाँ पे रियूनियन दिख रही है आप लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी होती दिख रही है। अगर कोई नो कांटेक्ट में है तो उनका कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन होते दिख रहा है, और कहीं ना कहीं अगर कोई चाह रहे हैं कि मेरे पार्टनर के साथ मेरी मैरिज हो जाए, तो आने वाले 8 से 9 महीने में मुझे मैरिज भी दिख रहा है। बट यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, क्योंकि आप समटाइम्स डाउट करते हो अपने ऊपर कि होगा कि नहीं होगा, चीजें बनेंगी कि नहीं बनेंगी। नो, क्योंकि देखिए जस्टिस का कार्ड बताता है डोंट वरी, हम आपके फेवर में हैं। यूनिवर्स बोल रहे हैं यू डोंट नीड टू वरी, हम आपके फेवर में हैं और हम आपके ही फेवर में काम कर रहे हैं। क्योंकि जस्टिस का कार्ड हमेशा क्या होता है ना, देखिए जस्टिस वो होता है जिसके लिए आपने सही चीजें करी है पर अभी तक नहीं मिला है, और वो आपको मिलेगा। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और देखिए मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, डेथ का कार्ड है ना, तो डेथ का कार्ड ऑलवेज बताता है कि अगर जो इंसान रिलेशनशिप में, इमोशंस में पैसे को यूज कर रहा है और वो मनी माइंडेड है, तो वो रिलेशनशिप वैसे भी ऐसे कुछ मेष राशि हैं जिनके लिए मुझे अगर आप देखो ना तो 4 ऑफ पेंटिकल्स वाले जो मेष राशि के जो कुछ लोग होंगे, मैं ये नहीं बोली सारे लोग, बट कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि रिलेशनशिप को भी ना एक बिजनेस के जैसे, एक जॉब के जैसे देख रहे हैं। तो अगर ऐसा आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका ये जो रिलेशन होगा ये खत्म होने की कगार पे होगा। डेथ का कार्ड एंडिंग को दिखाता है, कुछ डिजास्टर को दिखाता है, कुछ कहीं ना कहीं चेंजिंग को दिखाता है। सो मेष राशि वालों के लिए मैं इतना ही बोलूंगी कि जो लोग रिलेशनशिप में इमोशंस नहीं रख रहे हैं, जो लोग रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं चीजें नहीं कर रहे हैं जितना रिक्वायर्ड है पार्टनर के लिए और प्यार के लिए, सो प्लीज उस चीज को आप करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी और कहीं ना कहीं ये ब्रेकअप का कारण बनेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को रिलेशनशिप के नजरिए से रिलेट हुआ होगा, तो जिनको जितना रिलेट हुआ है प्लीज लीजिए। चलिए अब बात करते हैं फाइनेंस की, कि मेष राशि वालों का अप्रैल मंथ फाइनेंस की मैटर में कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज बताइए मेष राशि वालों के लिए अप्रैल में फाइनेंस के मामले में कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेष राशि वालों का फाइनेंस अप्रैल मंथ में कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेष राशि वालों का फाइनेंस अप्रैल मंथ में कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेष राशि वालों का फाइनेंस अप्रैल मंथ में कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेष राशि वालों का फाइनेंस अप्रैल मंथ में कैसा रहेगा। लास्ट सफर यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए अप्रैल मंथ में मेष राशि वालों का फाइनेंस कैसा रहेगा। ओके चलिए जी, क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ओके चलिए जी, जैसा कि यहाँ पे मैं आप देख पा रहे हैं क्वीन ऑफ सोर्स, 10 of Wands एंड नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो क्वीन ऑफ सोर्स से यहाँ पे मुझे दिख रही हैं कि फाइनेंस के मैटर में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि आपको अभी तक अगर फाइनेंस में कुछ होप नहीं मिल रहा था, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था, तो सडनली ना आपके लिए कुछ न्यू डोर ओपन होंगे फाइनेंस के मामले में, और कहीं ना कहीं आप उस न्यू डोर को ग्रैब कर पाओगे, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओगे। क्योंकि अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगी, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड होता है गुड लक का कार्ड। तो अभी तक जिसकी फाइनेंस के मामले में चीजें नहीं बन पा रही थी, मनी इश्यूज आ रहे थे, कहीं पे कुछ अरेंज मनी के नहीं हो पा रहे थे, या फिर अगेन जॉब में कुछ नहीं हो पा रहा था, प्रमोशन और इंक्रीमेंट वो सब आपको मुझे आते दिख रही हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप फाइनेंस के मैटर में अपने घर की फीमेल्स जो होती है ना मेष राशि वालों, अपने घर की फीमेल्स, चाहे वो मदर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे वाइफ हो, तो उनकी सुनिए, थोड़ी एडवाइस लीजिए फाइनेंस के मामले में कि कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे आपको सपोर्ट मिल सकता है। क्योंकि देखो क्वीन ऑफ सोर्स बताता है कि जो अपनी लाइफ में क्वीन है वो आपको ऑलवेज सपोर्ट करती है, ऑलवेज गाइड करती है, और ऑलवेज कहीं ना कहीं आपको एक राइट पाथ पे लेकर जाती है। तो प्लीज अगर आपको लगता है कि पैसे आ रहे हैं बट मैं पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या पैसे सही तरीके से यूज नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज टेक हेल्प फ्रॉम योर फीमेल्स। ओके, एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है अप्रैल मंथ में आप थोड़े ना
रेस्पॉन्सिबिलिटी से बंधे रहेंगे, थोड़ा बर्डन रहेगा आपके कंधों पे, थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और थोड़े से आप मुझे थकते हुए दिख रहे हैं और आपको लग सकता है कि यार मतलब जितना आ नहीं रहा है अमाउंट, जितना मेरा फाइनेंस आ नहीं रहा है उतना फाइनेंस तो मेरा जा रहा है, मैं क्या करूं। बट डोंट वरी, ये टेम्पररी चीजें हैं, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। एंड अगेन मुझे दिख रहा है यहाँ पे अगर फाइनेंस की बात करें ना, तो आपको कहीं से ऑफर आता दिख रहा है मेष राशि, आप ऑफर कहीं से रिसीव करते हुए दिख रहे हैं। कोई तो आपकी लाइफ में आएगा जो आपको फाइनेंशियली कुछ तो ऑफर करेगा और वो ऑफर आप एक्सेप्ट भी करेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे वो ऑफर को। देखिए एक्शन का कार्ड आ रहा है, इधर से आपको कोई ऑफर दे रहा है और यहाँ से आप एक्सेप्ट भी करेंगे और जो ऑफर आप एक्सेप्ट करेंगे ना उसमें देखिए मुझे यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है, तो ये ग्रोथ तो होगा। सो डोंट वरी अबाउट इट कि क्या होगा नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी, बर्डन आएंगी, बट उसके साथ साथ एक न्यू डोर ओपन होगा, न्यू ऑफर आएगा आपकी लाइफ में। और न्यू जब ऑफर आएंगे आपकी लाइफ में तो वो ऑफर को आप ग्रैब करोगे और ग्रैब करोगे तो फिर आपका गुड लक और आपका जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ये आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाएगा। सो मेष राशि फाइनेंस के मामले में अगर बात करें तो ओवरऑल आपका फाइनेंस अच्छा रहेगा, उतना बुरा नहीं रहेगा, ना उतना बुरा रहेगा ना उतना अच्छा रहेगा, हम बोल सकते अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, नो इश्यूज। फाइनेंस के मामले में आपका जो अप्रैल मंथ है वो गुड रहेगा। ठीक है मेष राशि, चलिए ओवरऑल आप गाइडेंस देख लेते हैं सारे मेष राशि वालों के लिए। यूनिवर्स प्लीज मेष राशि वालों के लिए ओवरऑल गाइडेंस दे दीजिए। यूनिवर्स प्लीज मेष राशि वालों के लिए ओवरऑल गाइडेंस दे दीजिए। यूनिवर्स प्लीज मेष राशि वालों के लिए ओवरऑल गाइडेंस दे दीजिए। यूनिवर्स प्लीज मेष राशि वालों के लिए ओवरऑल गाइडेंस दे दीजिए। यूनिवर्स प्लीज मेष राशि वालों के लिए ओवरऑल गाइडेंस दे दीजिए। यूनिवर्स प्लीज मेष राशि वालों के लिए ओवरऑल गाइडेंस दे दीजिए। ओके ओके, टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। ओके फाइन। सो मेष राशि वालों देखिए अगेन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है गाइडेंस के रूप में कि जो आप लोगों को अभी क्रॉस रोड पर खड़ी कर रही है सिचुएशन, जो सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में है, जो आपको क्रॉस रोड पे खड़ा कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें। कुछ मेष राशि वालों के लिए ये बात हो सकती है कि उनको डिसीजन लेने में डिफिकल्टीज हो रही हैं, वो उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं। तो उनको बोला जा रहा है डोंट वरी, अपने आप को सरेंडर करो यूनिवर्स के हाथों में और होप रखो। ये कार्ड जो है द स्टार का कार्ड बोला जाता है, आप थोड़ा विश्वास रखिए, प्रोसेस पे ट्रस्ट रखिए, उम्मीद रखिए, चीजें आपकी फेवर में होंगी और बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि ये मेजर अरकाना कार्ड और कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको आपकी डेस्टिनी तक ही लेकर जाएगा। देखिए अगेन आपकी रीडिंग में तीसरी बार व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं आपको ये ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है, गुड लक आपके फेवर में है। सो आपकी जब गुड लक फेवर में है तो परेशान होने की तो जरूरत ही नहीं है ना। तो यहाँ पे आप उम्मीद रखिए और पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है मेष राशि, अगर पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो नेगेटिव चीजें और नेगेटिव होती चली जाएंगी। तो पॉजिटिव एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे आपको न्यू डोर और न्यू चीजें दिख सकती है, राइट। तो आप उम्मीद रखिए और आपको डेस्टिनी वहां तक लेकर जाएगी। साथ ही साथ द लवर्स का कार्ड आया और द लवर्स का कार्ड यहाँ पे बताता है कि अभी बहुत सारे मेष राशि जो सिंगल हैं उनको उनके सोलमेट से इनकाउंटर हो सकता है इस मंथ। बहुत सारे मेष राशि इस मंथ सोलमेट से अपने मिल सकते हैं और जो भी आपके सोलमेट होंगे, जिनसे भी आपकी इस महीने रिश्ते की आरंभ होगी, जिसका स्टार्टिंग होगा रिश्ते का, कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तक जाएंगे और वो हो सकता है मैरिज तक भी जाए। तो मिला जुला के अगर ओवरऑल गाइडेंस देखें तो बस उम्मीद रखिए, अगर नेगेटिव चीज अभी तक चल रही थी तो पॉजिटिव होप रखिए, उम्मीद रखिए, चीजें ठीक होती मुझे दिख रही हैं, डेस्टिनी आपकी आपको मिलती दिख रही है, गुड लक आपको सपोर्ट करते दिख रहे हैं और आपकी लाइफ में मुझे ओवरऑल प्यार आते भी दिख रहे हैं। तो मेष राशि आज की ये आपकी जनरल रीडिंग थी, आपकी लाइफ से रेजोनेट हुई होंगी, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हुई होंगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो का आए, इसलिए बेल आइकन दबाइए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेष राशि, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, बाय।